Hello everyone. Today I am going to start the chapter from the diary of Anne Frank, which is written by Anne Frank herself. Anne Frank की ही डायरी में से कुछ हिस्सा जो है हमारे इस बुक में, इस चैप्टर में लिया गया है. You can see the picture of photo of Anne Frank. She is Anne Frank. और इन्होंने क्या लिखा है? दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक एट ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड. तो वो कहती हैं कि मैंने ये फ़ोटो जो है मेरी, मैं इसे हमेशा देखना चाहूँगी और मुझे लगता है इसके बाद ही मुझे हॉलीवुड में आने का चांस मिल सकता है. तो बेटा लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एक डायरी में लिखना वास्तव में ही एक अद्भुत अनुभव है. For someone like me, किसी मेरे जैसे के लिए. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. वो कहते हैं कि not only because I have never written anything before, केवल इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, परंतु इसलिए भी because it seems to me, मुझे ऐसा seems मतलब प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, that later on बाद में neither I ना ही मैं no anyone else और ना ही कोई दूसरा will be interested रुचि लेगा in the musings of a 13-year-old schoolgirl, एक 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्चे की म्यूजिंग्स यानी कि विचारों में या थिंकिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, रुचि नहीं लेगा. Oh well, it doesn't matter, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. I feel like writing, मुझे लिखने का मन हुआ, and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, greater need, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है to get all kind of things off my chest, मतलब कि मेरे मन से, chest से मतलब, chest मतलब क्या होता है? छाती, पर यहाँ पर मन से मतलब है कि मेरे मन से सब चीज़ें निकल जाएं, सब चीज़ें उतर जाएं और उनको मैं सबको बाहर निकाल दूं थ्रू माई फीलिंग्स ऑन द पेपर, कि मैं पेपर के ऊपर अपनी वो सारी फीलिंग्स जो मेरे मन में बातें हैं उन सबको निकाल दूं. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर जो कागज़ होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा सहनशीलता होती है लोगों की बजाय. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. मैंने ऐसा कहना तब उचित समझा उनमें से एक दिन, one of those days when I was feeling a little depressed, जब मैं थोड़ी सी depressed फील कर रही थी, उदास महसूस कर रही थी. depressed मतलब थोड़ी उदास महसूस कर रही थी. And was sitting at home with my chin in my hands. और मैं अपने घर पर बैठी थी विद माई चिन, अपनी चिन मतलब ठोड़ी को अपने हाथों में लिए हुए. बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और लिस्टलेस मतलब कि बहुत ढीली हो रही थी, निरुत्साहित हो रही थी. वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं सोच रही थी, हैरान हो रही थी कि मैं अंदर ही रुकूं या बाहर चली जाऊं. I finally stayed where I was. मैं अंत में वहीं रही जहां मैं थी. Brooding, brooding मतलब कि विचार करते हुए, सोचते हुए. Yes, paper does have more patience. हाँ, कागज़ की ज़्यादा सहनशीलता होती है. And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, वो कहते हैं हाँ, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है कि मैं किसी दूसरे को ये स्टिफ बैक नोटबुक मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल ठीक जो ये नोटबुक है, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसको कथित तौर पर क्या कहा जाता है? डायरी के नाम से बुलाया जाता है.
अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। अगर मैं दिखाऊंगी ये डायरी तो केवल अपने एक सच्चे मित्र को, ट्रू फ्रेंड को। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, उससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा, in this video we will read up to here and continuing the reading in the next.